कुलस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 वचन 13 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन अच्छे से हमें बता रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यानी कुछ भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से हमें एक अधिकार मिलता है कि हम दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं, उस समय एक दूसरे की सह लो, ऐसा हमें वचन सिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पत्री पौलुस ने लिखी है और हम जानते हैं पौलुस ये खुद प्रभु यीशु को विरोध करने वाला व्यक्ति था। उसका पुराना जीवन ऐसा बताता है कि जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे उन सब का वो विरोध करता था और उन्हें मारकर वो बंदी गृह में डालता था। पर बाद में जब उसके ऊपर प्रभु की दया हो गई, उसके ऊपर प्रभु की करुणा हो गई, तभी यही पौलुस ने प्रभु का स्वीकार किया और इसने ही इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो गए, बहुत अद्भुत काम हो गए उनके हाथों से। और बाद में वो आगे जाकर पत्री में ऐसा बताता है कि तुम्हें किसी पर दोष देने का कोई अधिकार है या कोई कारण मिल गया है तो एक दूसरे की सहन कर लो, जो कि आज पूरे संसार में हमें कहीं नहीं दिखाई देता। और एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ये पौलुस हमें सिखा रहा है। हम जानते हैं एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में हर एक घर में यही बात शुरू है। झगड़े कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इसी एक बात से शुरू हो रहे हैं। कोई किसी की सहन करने के लिए तैयार नहीं और हर एक व्यक्ति दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए खड़ा रहता है। हम बाइबल की उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया, दुनिया को बनाया, बनाने के बाद उसने आदम और हवा को एक बगीचे में जब रखा था, उस बगीचे के बीच के झाड़ के फल को परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए। पर जब उनके हाथ से ये पाप हो गया, उन्होंने वो फल खा लिया और परमेश्वर ने आदम को जब सवाल किया कि तूने इस झाड़ का फल खाया क्या, तब उसने क्या किया? क्या उसने अपने पापों को, अपनी गलती को मान लिया? उसने सीधा दूसरों पर दोष लगाया, यानी उसकी पत्नी जो हवा थी उसके ऊपर दोष लगाया कि उसने मुझे कहा ये फल खाने के लिए, उसने मुझे ये फल दिया खाने के लिए। और जब पत्नी को पूछा गया, हवा को पूछा गया, तब उसने किस पर दोष लगाया? सांप पर। इसमें हम देखते हैं ना आदम ने अपने पाप को माना, ना हवा ने अपने पाप को माना। और तब से आज तक इस सृष्टि के हम अंत में जी रहे हैं, इस अंत के कोने में हम पहुंच चुके हैं और हम देख रहे हैं कोई किसी का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमेशा दूसरों पर दोष लगाने के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा। इसीलिए तो कहते हैं हम आदम और हवा की संतान है, क्योंकि उन्होंने दोष लगाया और उन्हीं के द्वारा आज तक पूरी पृथ्वी जहाँ पर मनुष्य जात रह रही है, हर एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। पर बाइबल कहती है अगर तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, अपने पापों को मान लेते हो, तो वो विश्वसनीय है तुम्हारे पापों को तुम्हें क्षमा करने के लिए। और जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है वही लोग अब्राहम की संतान बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप कोई भी एक घर ले लीजिए, जिस घर में पति पत्नी केवल रहते हैं, केवल पति पत्नी और उनके बच्चे, मतलब सास ससुर का कोई संबंध नहीं है, किसी का कोई संबंध नहीं है, उस घर में भी पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू रहते हैं। केवल 2 जन घर में हैं तो भी उनके बीच में झगड़े शुरू है। क्यों? पत्नी को पति का जरा भी सहन नहीं होता है
और पति को पत्नी का जरा भी सहन करके नहीं लेना है। पत्नी को हर बार यही लगता है, जितनी शादीशुदा औरतें हैं उनके मन में एक बात निश्चय रहती है, मैं पति का क्यों सुनूं, मैं उनकी बात को क्यों सुनूं, अगर सुनूंगी तो उनसे नीचे दब जाऊंगी। बहुत सारी औरतों का ये समस्या हो गई है। क्यों पता है? शैतान उनके कान में रात दिन कहता है, अगर पति का सुनोगी तो उनसे छोटी बन जाओगी। पति का सुनना नहीं, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में इंसान को सिखाता है। परमेश्वर ने क्या वचन दिया है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। और शैतान सिखाता है, उनके नीचे रहोगी तो तुम छोटी बन जाओगी। और पति की बात अलग रहती है, वो कहते हैं मैं घर का मुखिया हूँ तो पत्नी का सुन के क्यों लेने का। और इसीलिए आज पूरे दुनिया के कोई भी कोने में आप चले जाइए, वहाँ पर हर घर में झगड़े हैं। फिर सास और बहू का तो बोलना ही नहीं है हमें। सास की कितनी भी गलती रहेगी वो बहू के ऊपर ढकेलती है, बहू की कितनी भी गलती रहेगी वो कभी नहीं मानेगी, हमेशा सास की गलती दिखाएगी। और ये सब कुछ शुरू है और उससे होता क्या है? घर में झगड़ा, संकट और भी बहुत सारी बातें, जो बुरी बातें हैं वो घर में आने की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ पर तो छोटा भाई भी बड़े भाई की जरा सी बात नहीं सहन करता है। जरा सी बात कोई किसी की सहन करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हम समझ सकते हैं कि हम दुनिया के कितने अंत में आकर रुके हैं, कितने अंत में। जैसे कि ब्रदर हमेशा कहते हैं, दुनिया का अंत इतना नज़दीक आ गया है और हम इतने नज़दीक खड़े हैं कि कभी भी अंत हो सकता है। सोचिए उस समय की क्या प्रथा थी, उस समय की परंपरा कितनी अच्छी थी, जब एक घर में माता पिता रहते थे, भाई बहन रहते थे, उनके बच्चे रहते थे और उनके घर के सब परिवार रहते, बहुत बड़ा परिवार एक साथ रहता था। अभी हमें ऐसा देखने मिलता है? नहीं मिलता। एक बेटा रहेगा ना, उसकी भी शादी हो गई ना, पत्नी को लेके अलग रहना चाहता है। पत्नी सास ससुर को देखना नहीं चाहती है। क्यों? सास का बर्दाश्त नहीं होता, ससुर का बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता, मैं किसी का सुन के नहीं लूँगा, मैं किसी का सुन के नहीं लूँगी। और इसी वजह से हमारे जीवन में हम शैतान के लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं और फिर शैतान अंदर आता है। फिर हम कहते हैं क्या हो गया, क्यों हो गया, इतना शरीर में बीमारी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। और कुछ लोग कहते हैं मेरे पड़ोसी ने मुझ पर काला जादू किया, मेरे घर के लोगों ने मुझ पर काला जादू किया, मुझ पर करनी की गई है, इसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया। पर कोई कहता नहीं है मेरे जीवन में मैंने जो पाप किया है उसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। आज कितने सारे लोग बीमार जब आते हैं, बातें करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उसमें से कोई भी नहीं कहता कि मेरे जीवन में इतना इतना मैंने पाप किया था, उस पाप का नतीजा आज मेरे जीवन में आ गया है। वो कहते हैं क्या बताओ, इतना सब समस्या है, बाजू के लोग ना करनी करते हैं, बाजू के लोग ना काला जादू करते हैं। हमारा सवाल ऐसा है, बाजू के लोग काला जादू करे या तुम्हारे दुश्मन तुम पर कितना भी बुरा हमला करे, पर वो हमला आने के लिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं दरवाज़ा और खिड़की खुली है जिससे शैतान आपके जीवन में अंदर आ रहा है। जो लोग प्रभु यीशु के रास्ते पे चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव करते हैं, अपने दिल को नया बनाते जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ आपके ऊपर कोई भी काला जादू नहीं चलेगा, आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की करनी नहीं चलेगी, आपके ऊपर शैतान के कोई हमले नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बातों का अनुभव आया है कि बहुत लोग बताते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु के रास्ते पे चलने की शुरुआत करो। आप पर कोई दोस्त लगा रहा है, आपके ऊपर कोई बुरा बोल रहा है, वो आपका पड़ोसी हो या आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उन्हें प्रभु यीशु के नाम से माफ़ कर दो, क्षमा कर दो उनको, उनका बाद में प्रभु देख लेगा। पर हमें जो वचन बताया गया है उस वचन के अनुसार हमें करना है, उस वचन के अनुसार। आशीष अगर आपको चाहिए, स्वर्ग के राज्य में अगर आपको पहुंचना है, तो ध्यान रखना मेहनत आपको लेनी पड़ेगी,
आप उम्मीद मत रखिए कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ ऐसा करता है तो पहले वो बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। नहीं, हमें बदलना चाहिए, हमें खुद को बदलना चाहिए। बहुत साल पहले एक बहन ने बताया था, उनके जीवन की घटना बता रही हूँ। ये बहन निवासी शिविर में आई थी और निवासी शिविर में उसकी अवस्था बहुत ख़राब थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे कुछ तो बहुत बड़ी बीमारी थी, जो बीमारी मुझे अभी याद नहीं। उस बीमारी की वजह से वो बहुत पतली हो गई थी। उसकी दवाइयाँ शुरू थी, वो दवा ले रही थी, बीमार थी और शिविर में आ रही थी। उसने मुझे लगता है 3 या 4 शिविर किया, पर उसके शरीर में बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। शिविर में जो प्रभु की चंगाई महसूस होनी चाहिए वो उसको होती ही नहीं थी। और अंत में एक बहन को उसने बता दिया कि मैं इतना शिविर कर रही हूँ, लोग गवाहियाँ देते हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ़ निकल गई, पर मेरे जीवन की तकलीफ़ क्यों नहीं जा रही है? मैं कब ठीक हो जाऊँगी? मेरी बीमारियाँ कब निकल जाएगी? तभी बात में उस बहन ने बताया, आप अपने पापों को कबूल करो, आपके जीवन में जो कुछ हुआ है ना उसे कबूल करो, प्रभु के पास दिल से पश्चाताप करके क्षमा मांगो। प्रभु अगर इतने लोगों को चंगाई देता है तो आपको भी देगा। उसने कहा, सिस्टर ये मैं हमेशा करती हूँ, पाप कबूल करना, पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, ये मेरा हमेशा शुरू है। तभी उस बहन ने बता दिया, आपके दिल में अगर किसी के लिए गुस्सा होगा ना तो उसे माफ़ कर दो, और वो शुरुआत आप अपने घर से करो। याद करो, आपके दिल में माँ के खिलाफ़, पिता के खिलाफ़ या घर में भाई बहन के खिलाफ़ गुस्सा होगा तो उसे माफ़ कर दो। तभी उसने बताया, मेरे दिल में मेरी सगी बहन के लिए गुस्सा है। और कारण उसने ऐसा बताया था, उनके पिताजी गुजर जाने के बाद, और उनकी माँ थी कि नहीं पता नहीं, उनके घर में कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ ज़मीन था, कुछ घर था, और उसका बंटवारा किया गया था। उस बंटवारे में इनके नाम पर भी एक घर आया था, पर उनकी बहन ने वो घर हड़प लिया था और वो घर उसे देने के लिए तैयार नहीं थी। उसे मिला था घर, पर वो इनका घर भी लेकर रख लिया था, दे ही नहीं रहे थे। ये बहन बताती है, मैं इतनी कोशिश करी कि मुझे वो घर दे दो, उसके पेपर मुझे दे दो, पर वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताओ, क्या ऐसे को क्षमा करना चाहिए? तो उस बहन ने कहा, आप भूल जाओ उस घर को, आप अभी इतनी बीमार अवस्था में हो, प्रभु के पास आप क्षमा मांगो, उसे भी क्षमा कर दो। आप अगर अच्छे हो जाओगे तो प्रभु आपको दूसरा घर देगा। वो बोली, ये नहीं होगा, मैं इस बीमारी में मर जाऊंगी तो भी चलेगा, पर मेरी बहन को मैं माफ़ नहीं करूंगी। उसने मुझे घर नहीं दिया, वो 2 घर लेकर बैठी है, एक भी घर मुझे नहीं देती है, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। आगे जाकर उसका क्या हुआ पता नहीं। यह उदाहरण मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, कितने लोग अपने मरने की परिस्थिति में आ जाते हैं तो भी दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार होते नहीं। सहन करना तो छोड़ दीजिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए भी वो तैयार नहीं होते। और कितने लोगों का बड़बड़ रहता है, बाजू के लोग हमारे घर के दरवाजे के सामने कचरा डालते हैं, पानी डालते हैं, या ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उन्हें माफ़ कैसे करने का? इसीलिए तो वचन कहता है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते? तुम्हारी गलती हो या ना हो तो भी तुम सहते क्यों नहीं? मतलब ऐसा बताना है, हमारी गलती हो या ना हो, जब हम सहन करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर स्वर्ग में चुप नहीं बैठता। वो आपको इसका प्रतिफल दिए बिना रहेगा नहीं, वो आपको जीवन में इसका आशीष दिए बिना रहेगा नहीं। हम बहुत बार बोलते हैं, मेरी कोई गलती नहीं थी तो भी मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, वैसा बुरा हुआ। सहन कर लो, सहन कर लो, जितना आपसे होता है उतना सहन कर लो। देखिए, जब आप सहन करते रहेंगे, आप उन्हें माफ़ करते रहेंगे, स्वर्ग के आशीष आपको मिलते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।